सतयुग में आना हुआ। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मेरी अवस्था थी। धीरे धीरे मुझ आत्मा की शक्तियां क्षीण होती चली गई। सतयुग से त्रेता युग, त्रेता युग से द्वापर युग, देह अभिमान का ऐसा द्वापर युग में श्राप लगा कि मैं ये आत्मा भूल गई कि शक्तियुग में मेरी कितनी सुंदर अवस्था थी। धीरे धीरे मैं आत्मा विषय विकारों के गटर में इस दलदल में फंसती चली गई। आत्मा के पंख टूट गए। इस अज्ञानता के अंधकार को स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस धरा पर अवतरित होकर मुझ आत्मा को और मुझ आत्मा जैसे और अनेक आत्माओं को भी इस विकारों की दुनिया से वापिस ले जाने आए हैं। शिव बाबा मुझे ये स्मृति दिला रहे हैं मीठे बच्चे, देखो तुम सतयुग में क्या थे।
याद करो, सुख शांति संपन्न तुम्हारी अवस्था थी। अहिंसा परमो धर्म था। तुम ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे। फिर जब द्वापर युग शुरू हुआ तो तुम्हारी आत्मा को माया रावण का श्राप लग गया। और अब तुम आत्मा बिल्कुल कंगाल हो गई हो। सारी गुण और शक्तियां तुम्हारी खत्म हो गई है। याद करो, हनुमान का यादगार तुम्हारा ही है। अपनी बेहोशी से जागो। और अपने भाग्य को जगाओ। तुम्हें अब विस्मृति से श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप बनना है। मैं आत्मा शिव बाबा को कह रही हूँ, हाँ शिव बाबा, मुझे याद आ गया है। मैं आत्मा कितनी श्रेष्ठ थी। कितनी महान और पवित्र थी। अब मैं आपकी याद से फिर से उस अविनाशी
तिलक को धारण कर रही हूँ। मुझ आत्मा की ज्योति जग गई है। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी। मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।
शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार 14 अगस्त 2022 बाप दादा आज की अव्यक्त मुरली में हमें परमात्मा प्यार की गहराई बता रहे हैं कि परमात्मा प्यार क्या होता है और परमात्मा प्यार से क्या हो सकता है। ये दोनों चीज़ों के लिए बाबा हमको बहुत गहराई से बता रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि परमात्मा प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के केवल एक जगह बैठ जाएं और उसको हम याद करते रहें। केवल वही परमात्मा प्यार नहीं है,
कि कर्मयोगी रहते हुए हम कैसे परमात्मा के लव में लीन रह सकते हैं, और कर्मयोगी अवस्था जो है वो कैसे लवलीन अवस्था है, वो बाबा जो हैं हमको बता रहे हैं। तो ये राहुल भाई ऑटोमेटिक मूव हो रहा है, ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है। तो इस मुरली में बाबा ने उसकी गहराई बताई है कि कर्मयोगी अवस्था वो कितनी पावरफुल अवस्था होती है कि जिसमें हम शरीर से कर्म कर रहे होते हैं, लेकिन मन बाबा के साथ इतना मगन होता है कि हम डबल फोर्स से वो कर्म करते हैं कि इस शरीर के हाथ पैर इंद्रियां कर्म कर रही होती है, लेकिन परमात्मा का साथ होने के कारण इनकी शक्ति बढ़ जाती है, तो हम और अच्छी तरह और एफिशिएंटली हम वो कर सकते हैं। ये कर्मयोगी अवस्था है। तो उससे आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही है, पर साथ साथ में बहुत सा कार्य भी पूरा संपन्न हो जाता है। तो कर्मयोगी अवस्था कैसे बनाई जाए और कैसे कर्म योगी रहते हुए हम परमात्मा की याद में लवलीन रहते हुए कर्म कर सकें, वो आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी तरह बताया है। मुरली का टाइटल है अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार। अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्मा प्यार। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। यह रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। क्यों विचित्र मिलन है? बाप भी विचित्र और हम आत्माएं भी विचित्र। जी हाँ, कोई देखेगा भाई ये किससे मिलने जा रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, कुछ उनको आइडिया ही नहीं लगता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मिलन मेले सतयुग आदि से लेके कलयुग तक अनेक हुए हैं। कोई 10 व्यक्ति आपस में मिलते हैं बर्थडे पार्टी में या कोई एनिवर्सरी में, तो वो भी एक मिलन मेला है। वो स्नेह मिलन जिसको हम कहते हैं कि भाई आज हम स्नेह मिलन का प्रोग्राम है, गेट टुगेदर का प्रोग्राम है, वो कहते हैं। तो ऐसे सतयुग से लेके कलयुग तक अनेक मिलन मेले हुए हैं, लेकिन यह रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। क्यों ये रूहानी मिलन मेला कहा जाता है? आत्माएं परमात्मा से मिलती है। वो तो देखो, अगर 10 लोग मिलेंगे, आज सपोज करो बर्थडे पार्टी रखी है किसी क्लब में किसी ने, उसमें 50 लोग आए, तो वो भी तो आत्माएं मिल रही है, वो भी आत्माएं तो हैं ही है ना। एक तो वो आत्माएं से मिलती है, दूसरा उनको ये पता नहीं कि हम आत्माएं से मिल रही है। वो तो शरीर के हिसाब से ही मिलने के लिए आते हैं। और इस मिलन मेले में, इस रूहानी मिलन मेले में आत्माएं परमात्मा से मिलती है इस कॉन्शियसनेस के साथ कि हम निराकार आत्माएं हैं और निराकार परमात्मा से मिलने आए हैं, मिल रहे हैं। ये कॉन्शियसनेस रहता है उसमें, इसलिए ये रूहानी मिलन मेला है। यह मिलन रूहानी मिलन है।
यह मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन सर्व प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला मिलन है। रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। देखो ये मिलन क्या है, इस मिलन से क्या फायदा होता है, वो मुरली में लिखा हुआ है, बाबा बता रहे हैं, लेकिन हम सब उसके अनुभवी हैं। हमने कई बार ये रूहानी मिलन मेला किया है और उस रूहानी मिलन मेले से हमें जो प्राप्तियां हुई है वही अभी हम मुरली में पढ़ रहे हैं। वो हमको महसूस होना चाहिए कि हाँ हमारे जीवन में भी वो प्राप्तियां हुई है। केवल मुरली में लिखा है और हम पढ़ लेवे वो बात नहीं है, लेकिन वो प्राप्तियां हमें हुई है, ये हमारे अनुभव में आना चाहिए। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। देखो भगवान की भाषा देखो, और भगवान की भाषा अगर हम फॉलो फादर करते हैं तो हमारी भी भाषा क्या होनी चाहिए, यही होनी चाहिए कि संबोधन कैसे कर रहे हैं बाबा, आप सभी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं पहुंच गई हो। ये भगवान का संबोधन है। ये भगवान हमें प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं कि हमें यहाँ इस जीवन में, संगम युगी इस ईश्वरीय जीवन में, रूहानी जीवन में कैसे हमारे शब्दों का इस्तेमाल करना है, कैसे हमारे व्यवहार में एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट देना है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है। ये प्रैक्टिकल बाबा दिखा रहे हैं और हमको वो करना है। कभी कभी हम ऐसे शब्दों का यूज करते हैं एक दूसरे को संबोधन में, वो रूहानियत वाली खुशबू नहीं देता है, वो लौकिकता वाली खुशबू देता है। तो हमारी शब्द ऐसे रूहानियत की खुशबू वाले हो कि जिनसे सामने वाले उस स्वमान में स्थित हो जावे, सामने वाले उस आत्मिक स्थिति का अनुभव करने लग जाए, जिसको दादी जानकी जी कहते हैं कि हमारे सामने कोई आवे तो वो अशरीरी बन जावे। वो इस प्रकार का हमारे बोल और व्यवहार होंगे तो वो बनेंगे। यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। तो आज के चिंतन का पॉइंट पहले से ही मैं दे देता हूं कि हम सर्व इस मतलब रूहानी मेलन में हम किन किन प्राप्तियों से संपन्न बने हैं। इस रूहानी मिलन में किन किन प्राप्तियों से संपन्न बने हैं। संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। कितना प्यारा है, और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं हो। देखिए हमारा भाग्य कैसा है। मिलन मेला तो है, पब्लिक है, सार्वजनिक है, आ सकता है, लेकिन हम वो भाग्यशाली सिलेक्टेड आत्माएं हैं जो इस मेले का सुख लेते हैं। बाकी कई प्रकार के मेले होते हैं, हर एक आत्माएं अलग अलग मेलों में जाती है, लेकिन परमात्मा मिलन का सुख जो मिलता है इस मेले के लिए हम अधिकारी आत्माएं हैं। कोटों में कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो और सदा परमात्मा मिलन मेले में ही रहते हो।
कैसे रहते हैं सदा कैसे रहते हैं? मधुवन में जा रहे हैं, बाबा की पधरामणी है, हम सामने बैठे हैं तो उस मेले में है, बाकी सदा कैसे हैं? बाबा कहते हैं आप सदा परमात्मा मिलन मेले में ही रहते हो। कैसे? परमात्मा को साथी बना देते हैं तो, देते हो तो, या बना के रखा है इसलिए मिलन मेले में रहते हैं? हम याद में बैठते हैं तो भी किस मेले में होते हैं? बाबा की याद में ही होते, तो बाबा के साथ रूहानी मिलन मेला ही हो रहा है। हम कर्मयोगी हैं तो बाबा को साथी बनाया हुआ है, कंबाइंड स्वरूप में है तो भी मिलन मेले में ही है। हम किसी को ज्ञान सुना रहे हैं तो भी बाबा की याद में बाबा का ज्ञान है, तो भी मिलन मेले में ही है। तो हम संगम युग पर हर समय रूहानी मिलन मेले में है। अगर कहीं नहीं है, दिनचर्या चेक कर लेवे, नहीं है तो भी होना शुरू हो जावे, वहां भी हम बाबा को ले आवे दिनचर्या में। जहां कहीं अगर मिस हो रहा है तो बाबा को लाके इस रूहानी मिलन मेले में रहे, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हैं। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? जो जिसके प्यारे होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो दिल में रहते हैं, वो नजरों में रहते हैं, वो पलकों में रहते हैं, सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? बाप और आप साथ में रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया। कोई पूछे आप कहां रहते हो तो फलक से कहेंगे हम परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं, हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। याद आएगा ये कहना? आप कहाँ रहते हो? अहमदाबाद में रहते हैं, दिव्य दर्शन भवन में रहते हैं, हम घर में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं। यह क्या याद आएगा? हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। जब बाबा अपनी लौकिक फैमिली के साथ जम्मू कश्मीर गए हुए थे, उनको साक्षात्कार हुए थे और शिव बाबा की प्रवेशता हुई थी, और उसके बाद जब जम्मू कश्मीर गए हुए थे तो निर्मल शांता दादी थोड़ा वहाँ पैदल कर रही थी रोड पर, तो किसी ने पूछा कि ये कोई स्थान का नाम पूछा कि ये जाने का रास्ता कौन सा है, तो दादी ने क्या जवाब दिया कि वो शांति धाम का रास्ता मुझे पता है, वो मैं बता सकती हूँ, वो सब। तो ये क्या है? जब मन में वो नशा रहता है, मन में वो स्मृतियाँ रहती है, मन में सदा बाबा याद रहता है, तब हमारे उत्तर जो है ना वो विशेष होते हैं, और वो विशेष होने से सामने वाले को वो विशेष टच होता है। जब मेरे को वहाँ एक हमारे गुरुजी के पास ले गए थे माता पिता, और उनसे कुछ मुझे कहलवाना चाहते थे, तो वो गुरुजी ने पूछा कि आपका नाम क्या है? उनके हाथ में अनारदाने खा रहे थे, तो वो कटोरी और चम्मच था, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है? तो हमने कहा शरीर का नाम ललित है। तो जैसे ही कहा शरीर का नाम ललित है, उन्होंने वो कटोरी नीचे रख दी, क्योंकि ऐसा उत्तर आज दिन तक उनको नहीं मिला था। तो ये हमारी रूहानियत वाली स्थिति जो है वो सामने वाले पर बहुत प्रभाव डालती है। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से तन से व मन से अलग नहीं हो, न अलग हो सकते हैं, न कोई अलग, न कोई कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं, देखो क्या चैलेंज दे रहे हैं बाबा,
चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करने चाहें, किसी की ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। परमात्मा प्यार की जो छाप लगी हुई है तो ये स्थिति होती है। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो न, ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो न, आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो न। ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है, ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। इस समय का परमात्मा प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है, बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन है। ये बाबा ने क्या बताई? निशानी बताई। क्या निशानी बताई? जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। जैसे विज्ञान की शक्ति धरणी के आकर्षण से दूर ले जाती है, तो यह लवलीन स्थिति सर्वहद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। क्या करती है ये लवलीन स्थिति? हद के आकर्षणों से दूर ले जाती है। फिर ये देखने का, ये करने का, ये चीज वस्तु चाहिए, ये खाने पीने का चाहिए, ये साधन सामग्री चाहिए, उसमें दिल नहीं लगता है यूज कर लिया वो अलग बात है, लेकिन आकर्षण नहीं होती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। लव में लव है, देखो क्या बाबा और उसकी गहराई बता रहे हैं। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है। अभी किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है, तो सभी हां कहेंगे ना। हाँ, लव तो है बाप से, तो सभी हां कहेंगे। लेकिन सदा लव में लीन रहते हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या जवाब देंगे? सदा लव में लीन रहते हो? तो क्या कहेंगे? इसमें हां नहीं कहा, सिर्फ लव है, इस तक नहीं रह जाना, लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। भक्ति में भी गायन किसका होता है? मीरा का गायन क्यों है? क्योंकि वो लीन है। नारद का गायन क्यों है? क्योंकि वो लीन है। रहीम का, रसखान का, ऐसे भक्त मालाओं का गायन क्यों है? क्योंकि वो लीन है। अगर आप किसी को भी कहते हो हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं कि ये तो चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्कर से मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे, क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना। ऐसा वो समझते हैं कि भाई जीवन मुक्ति में आना मतलब वापिस चक्कर में आएंगे और हम जो है वो लीन हो जाएंगे। पर
वो लीन तो होता नहीं है, मोक्ष वाला लीन तो होता नहीं है। इसलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं, समा गए, लीन हो गए। लेकिन आप जानते हो कि वह जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामा अनुसार प्राप्त किसी को भी नहीं होती है। बाप समान बन सकते हैं, बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप में समा नहीं जाते हैं। बहुत गहरा बात है। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। जो इतने जन्मों तक वो परमधाम में बाप के साथ रहते हैं, उसमें भी कोई प्राप्ति नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है, वो तो डेड साइलेंस जैसा है। और आप लीन भी हैं और अनुभूतियां और प्राप्ति भी है। कब है ये लीन भी है और अनुभूतियां और प्राप्ति भी कब है हमको? इस संगम युग पर, जब हम परमात्मा याद में लीन रहते हैं तब। आप चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना या लीन होना उसकी अनुभूति अभी कर रहे हैं। वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं और हम अनुभूति कर रहे हैं, दोनों में इतना फर्क है। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है? बाबा पूछ रहे हैं। जब वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, बाबा के प्यार में एकदम मगन लवलीन वो स्थिति की अनुभूति होती है, तब और कुछ भी याद नहीं रहता है। बाप और मैं समान स्नेह में समाये हुए हैं, बाप और मैं समान और स्नेह में समाये हुए हैं। सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं ना। समान बनना अर्थात समा जाना। देखो, बाबा की डेफिनेशन ही अलग अलग है। हर चीज में बाबा की परिभाषाएं अलग है। पवित्रता की परिभाषा अलग है, ईमानदारी की परिभाषा अलग है, कर्मयोगी की परिभाषा अलग है। सब चीजों में बाप दादा की डेफिनेशन अलग अलग है। ये बहुत समझने जैसी बात है। कभी कभी क्या होता है, मन में द्वंद्व चलता है, युद्ध चलता है कि देखो, लोगों ने कहा है कि सत्य बोलना है, लोगों ने कहा है कि ईमानदारी करनी है, ये करनी है। वो एक दुनियावी परिभाषा अलग है। यहां बाबा ने हमको अलग परिभाषाएं बताई है उसके लिए। तो ऐसे अनुभव है ना, कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो। अब बाबा कर्म योग पे सिखा रहे हैं। गीता में अलग अलग अध्याय बताए ना, यहाँ एक ही मुरली में सब अध्याय आ जाते हैं। तो यहाँ अभी बाबा कर्म योग सिखाएंगे। कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है? पूछ रहे हैं बाबा। कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है? बताइए, हो सकता है? केतन भाई, कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है? हाँ, लेकिन अब ऐसा पुरुषार्थ करें जो नेक्स्ट टाइम बाबा पूछे कि हो सकता है, तब बाबा को जवाब दे कि बाबा होता ही है, रहता ही है। ये जवाब हमारा आए कि हमारी कर्म योग में लीन की अवस्था रहती है, वो अनुभव करना है। वो अगर अभी नहीं किया तो संगम तो बीत जाएगा। ये घड़ी किसी का इंतजार नहीं करती है, ये बीत जाती है। तो वो लीन की स्थिति का अनुभव सदा करना है। कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो। इतने होशियार हो गए हो।
कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है। कर्म योगी को, जो कर्म करते समय लीन रहते हैं, उसके लिए बाबा कह रहे हैं। क्योंकि 1 से 2 हो गए ना, डबल इंजन से गाड़ी चलती है। कहीं पहाड़ी होती है ना, पहले वो जो कोयले वाले इंजन होते थे, तो पहाड़ी में 2 इंजन लगाने पड़ते थे, तब ट्रेन ऊपर चढ़ती थी। तो यहां पर जो है, हाँ, पहाड़ी पर डबल इंजन लगता है। तो यहां भी हम ऊंची पहाड़ी चढ़ रहे हैं, परमधाम तक और फिर सुखधाम तक जाने की, तो डबल इंजन है अभी। तो डबल इंजन होगा तो क्या होगा, सहज रीति से कर सकेंगे हर कार्य। क्योंकि 1 से 2 हो गए तो काम बढ़ जाएगा ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए, तो वह काम सहज होगा या मुश्किल होगा? सहज कब होगा? जब प्रेम होगा दोनों में। अगर दोनों में प्रेम नहीं हुआ तो क्या होगा? फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर एक ये राय देगा, दूसरी ये राय देगा। एक कहेगा कि ये करें, दूसरा कहेगा कि ये करें। और बाकी अगर प्रेम है तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। और भी गहरा प्रेम है तो 1 और 1 मिलके 1 हो जाते हैं। 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 नहीं, लेकिन 1 और 1 मिलकर 1 हो जाते हैं, सच्चा प्रेम है तो। हाथ आपके हैं, बाप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे ना। हाथ आपके हैं लेकिन मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही सदा उमंग, उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। देखो क्या देते हैं, बाप की मदद है, बाबा को साथ रखा है, तो क्या मिलता है बाबा से? बाबा अपना हाथ पैर नहीं चलाता है, लेकिन क्या मिलता है? सदा ही उमंग, उत्साह, हिम्मत और अथकपन की शक्ति। ये बाबा की मदद है। ये याद रखना कि हमको कुछ भी, कितना भी मुश्किल काम आवे, बाबा को साथ लेना है तो उससे उमंग उत्साह बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी और अथकपन की शक्ति मिलेगी। ये कितना भी आप पैसा खर्च कर लो, ये 3 चीजें पैसों से नहीं मिल सकती। किसी के और व्यक्ति के संग से भी इतनी नहीं मिल सकती जो बाबा से मिल सकती। जिस कार्य में उमंग, उत्साह व अथकपन होता है, वह कार्य सफल होगा ना। वो तो होगा ही होगा सफल। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन यह मदद देने का काम करते हैं। तो कर्मयोगी जीवन में, अर्थात डबल लाइट फोर्स से कार्य करने की जीवन। आप और बाप प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती। प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, यह सब भूल जाना। हुआ ही पड़ा है। जहां परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। तो जहां परमात्मा हिम्मत है, मदद है, वहां निमित्त बनी आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या है? नथिंग न्यू, विजय हुई पड़ी है, सफलता है ही है। यह है सच्चे प्रेमी की अनुभूति। बाबा सच्चे प्रेमी की अनुभूति बना रहे हैं कि हुआ ही पड़ा है, कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन है ही है। जब हद के आशिक ये अनुभव करते हैं कि जहां है वहां तू ही तू है,
वह सर्वशक्तिवान नहीं है, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है। हद के आशिक ये अनुभव करते हैं। तो सर्वशक्तिवान बाप के साथ अगर हमारा प्रेम है तो कितनी अनुभूति होनी चाहिए हमको। साकार शरीरधारी नहीं है, लेकिन जब चाहे, देखो बाबा की बात, जब चाहे जहां चाहे सेकंड में पहुंच जाते हैं। एक बार मैं बैठा हुआ था अपने रूम में, तब मैं सेंटर पे नहीं रहता था, किराए के रूम में रहता था यहाँ। तो मेरे एक अजीज मित्र मेरे पास आए, खास मित्र थे। तो आके कहा कि ललित, मैं 5-7 दिनों से तुझे बहुत याद कर रहा था। मैंने कहा भाई मुझे क्यों याद कर रहे थे? तो कि मुझे बुखार हो गया था, मैं बीमार हो गया था, इसलिए याद कर रहा था। वो शादीशुदा थे, हम साथ में सीए करते थे, उन्होंने शादी कर ली थी। तो मैंने कहा बुखार हो गया तो डॉक्टर को याद करना चाहिए, मुझे क्यों याद कर रहे हो? तो कि मैं सोच रहा था कि ललित को बुखार हो जाएगा, ललित बीमार हो जाएगा तो उसकी सेवा कौन करेगा, उसको डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा, उसको दवाई कौन देगा। तो मुझे याद आ रही थी तेरी। तो मैंने बाबा को याद किया, बाबा अभी आप ऐसा उत्तर दिलाना जो इस आत्मा की बुद्धि खुल जाए। तो मैंने कहा अच्छा, आप तो भाभी जी ने आपकी बहुत सेवा की होगी। तो कि नहीं, वो, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? आप में तो बहुत प्रेम है आपस में, तो उन्होंने सेवा की होगी। तो कि नहीं, वो क्या हुआ कि उसके पियर में कुछ प्रोग्राम था ना, तो वो पियर में गई हुई थी और पीछे से मुझे बुखार आ गया। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? भाभी जी आए फिर? तो कि नहीं, वो तो आने को तैयार थी, लेकिन मैंने ही मना किया कि भाई आप, इतना बड़ा प्रोग्राम है तो आप अटेंड करो। और मैं फिर माँ बाप के पास चला गया। उनके माँ बाप यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर रहते थे, तो मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा देखो, आपने शादी की, साथी आपका जीवन साथी, बहुत प्रेम है आपस में, परंतु शरीर की लिमिटेशन है कि शरीर एक टाइम पर एक ही जगह रह सकता है। ये शरीर की लिमिटेशन है। वो चाहते हुए भी आपकी सेवा नहीं कर सके। उनकी बहुत दिल थी आपकी सेवा करने की, पर इस शरीर की लिमिटेशन के कारण वो एक ही जगह रह सके, सेवा नहीं कर सके आपकी। लेकिन मेरा जो साथी है उसको शरीर नहीं है, इसलिए वो मुझे हर परिस्थिति में, हर जगह, हर समय मदद कर सकता है। वो किसी के द्वारा मदद करवा सकता है, वो मुझ में ही इतनी शक्ति भर सकता है जो मैं उमंग उत्साह से उड़ता रहूं। ये मेरे जीवन साथी की विशेषता है। उसने अनुभव किया, क्योंकि वो गीता बहुत पढ़ते थे, भगवान में बहुत गहरा उनका विश्वास था, तो उनको लगा कि हाँ ये बात ठीक है कि भगवान हर जगह हमारी मदद कर सकता है। रात के 12 बजे जंगल में अगर हमारा 2 व्हीलर खराब हो गया हो तो भी वो हमारी मदद करने के लिए बंधा हुआ है, वो मदद कर सकता है। इसका अनुभव होना चाहिए हमको, तब वो नशे से हम ये जवाब दे सकते हैं। साकार शरीरधारी नहीं है, लेकिन जब चाहे, जहां चाहे, सेकंड में पहुंच सकते हैं। ये हमारा साथी ऐसा है। ऐसे नहीं समझो कि कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती है, होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है, तो सहज योगी सदा के योगी हो गए हैं ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी। देखो बाबा की डेफिनेशन लवर की क्या है? लवर अर्थात सदा सहज योगी। इसलिए डायरेक्शन भी दिया है ना कि यह तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के लिए समीप आ रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है।
इसमें अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेवा को हल्का किया और तपस्या को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो ले लेना, लेकिन आगे जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, बैलेंस का अर्थ ही समानता, याद, तपस्या और सेवा, यह समानता हो, शक्ति और स्नेह में समानता हो, प्यारे और न्यारेपन में समानता हो, यह बैलेंस है। ऐसा नहीं कि याद में बैठे तो सेवा छोड़ दी, लेकिन सेवा में रहते हुए याद में रहेंगे तो वो डबल जमा होता है। कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो, अलग बैठने की स्थिति की समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान होगा। एक्चुअली राजयोग क्या है? राजयोग बैलेंस करने की कला है। वो बच्चों को सिखाते हैं ना, योग एटले सु, योग एटले तन ने मननु बैलेंस, એટલે ये राजयोग माने बैलेंस करने की कला। तो दोनों कर सकते हो कि नहीं? सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। ऊपर से नीचे आ जाएंगे मतलब जो अव्यक्त वतन या मूल वतन की अनुभूति है उससे नीचे आ जाए ऐसा नहीं, लेकिन उस अनुभूति में रहते हुए कर्म करना। यह वर्ष तो पक्के हो गए हो ना, अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं? सर्विस में खिटखिट होती है तो इसमें भी पास तो होना है ना। किसी ने कहा सर्विस में खिटखिट होती है, तो बाबा बोले इसमें भी पास तो होना है ना। पहले सुनाया ना कि कर्म करते भी कर्म योगी बनते भी लवलीन हो सकते हैं, तो फिर विजयी हो जाएंगे ना। अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होगा। बाबा ने उत्तर दे दिया कि प्राइज किसको मिलेगा? जो बैलेंस में विजयी होगा। आज विशेष निमंत्रण दिया है, आपका स्वर्ग ऐसा होगा। बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं। आप स्वर्ग में मनाएंगे, बाप इस मनाने में ही मनाएंगे। खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, सदा खुशियां मनाना। पुरुषार्थ की प्रारब्ध अवश्य मिलेगी। यहां सहज पुरुषार्थी हो और वहां सहज प्रारब्धि हो। जो यहां सहज पुरुषार्थी है वो वहां सहज प्रारब्धि है। लेकिन हीरे से क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन क्या हो जाएगा? यहां और वहां में क्या फर्क पड़ेगा? हीरे से गोल्ड हो जाएंगे, बन जाएंगे। अभी हीरे हो, डायमंड हो, पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। क्या है? प्रेम दिवस। प्रेम युग नहीं, लेकिन प्रेम दिवस है। हर दिवस प्रेम दिवस है। आज सिर्फ आज प्यार का दिन है या सदा प्यार का दिन है? यह भी बेहद ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल हैं। तो इतना स्वर्ग सजाया है, उसकी मुबारक हो। यह सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती, लेकिन सबके दिल का प्यार दिखाई देता है। देखो बाबा रेस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। आपके सच्चे प्यार के आगे यह सजावट तो कुछ नहीं है। बाप दादा प्यार को देख रहे हैं, सजावट को नहीं देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? प्यार को देख रहे हैं। जैसे वैसे जिसको निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है, निमंत्रण देने वाले बोलते हैं।
बच्चों का इतना प्यार है जो बाप के सिवाय समझते हैं कि कुछ अंतर पड़ जाता है। इसलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज यह खेल रचा है। अच्छा, सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई ऐसी समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रालब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्म योगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को बाप का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा ने जो प्यार की जो मुरली चलाई है, तो आज दिन भर बाबा के इतने गहरे प्यार का अनुभव करते हुए बाबा को प्रेम से एक चिट्ठी जरूर लिखना। आज प्रेम दिवस है, बाबा ने बोला प्रेम दिवस, तो प्रेम दिवस पर प्रेमी को चिट्ठी लिखी जाती है। तो बहुत प्रेम से बाबा को चिट्ठी लिखना और चिट्ठी में क्या बाबा से जो हमको प्राप्तियां हुई है इस संगम युग में, वो पूरा बाबा को बहुत प्रेम से लिखना। महारथी दादियों तथा मुख्य भाइयों से जो निमित्त हैं उनको सदा सहज याद रहती है। आप सबका भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से विशेष प्यार है ना। देखो बाबा सिखा रहा है, पहले क्या थी, दादियां थी, बाप दादा मम्मा साकार में थे, फिर दादियां थी, निमित्त थी। तो बाबा क्या कह रहा है, जैसे बाबा से प्यार वैसे दादियों से भी प्यार, निमित्त से। फिर बड़ी बड़ी दीदियां आई तो उनसे भी उतना ही स्नेह, और आज जो निमित्त बने हुए उनसे भी हमारा उतना ही स्नेह होगा। अगर वो स्नेह है तो ये अलौकिक परिवार की परिपाटी चली आएगी, नहीं तो एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी कि आए मुरली क्लास किया चले गए, या ऐसे ही चल रहे हैं जीवन, ब्राह्मण जीवन भी ऐसे ही पास हो रहा है, वो नहीं। लेकिन निमित्त के साथ इतना गहरा कनेक्शन और इतना स्नेह हो, जो एक परिपाटी चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है, वो अनुभव हो। अभी आप सबका भी निमित्त बनी आत्माओं से विशेष प्यार है न, इसलिए आप सब समाये हुए हो। निमित्त बनी हुई आत्माओं का ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। शक्तियां भी निमित्त है, पांडव भी निमित्त है। ड्रामा ने शक्तियों और पांडवों को साथ साथ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनने की विशेष गिफ्ट है। निमित्त का पार्ट सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति उन्हों के हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। चारों ओर की आत्माएं स्टेज को स्वतः ही देखती है। बेहद की विश्व की स्टेज है और सहज पुरुषार्थ की भी श्रेष्ठ स्टेज है। दोनों स्टेज है, बाबा कह रहे, दोनों स्टेज ऊंची है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे एक बाप समान का एग्जाम्पल है। ऐसे निमित्त आत्माएं हो न, स्थापना की आदि से अब तक निमित्त बने हैं और सदैव रहेंगे। ऐसे हैं ना, यह भी एक्स्ट्रा लक है। और लक, दिल का लक स्वतः बढ़ाता है।
अच्छा है निमित्त बनकर प्लेन बना रहे हो। बाप दादा के पास तो पहुंचता है, प्रैक्टिकल में स्वयं शक्तिशाली बन, औरों में भी शक्ति भरते प्रत्यक्षता को समीप लाते चलो। अब मेजॉरिटी आत्माएं इस दुनिया को देख देख थक गई है, नवीनता चाहती है। नवीनता के अनुभव अभी करा सकते हो। जो किया बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा होना ही है। देश विदेश ने प्लेन अच्छे बनाए हैं। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, अर्थात बाप दादा को साथ साथ प्रत्यक्ष किया, क्योंकि ब्रह्मा बना ही तब जब बाप ने बनाया। तो बाप में दादा, दादा में बाप समाया हुआ है। ऐसे ब्रह्मा को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना, ऐसे है ना। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। सभी के दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र से पहुंच जाती है। आप लोग संकल्प करते हो और बाप दादा के पास पहुंच जाता है। बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सबको देखते रहते हैं। पुरुषार्थी सभी हो, लगन भी सब में है, लेकिन वैरायटी जरूर है। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण ही कदम आगे बढ़ रहे हैं। कोई तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, कोई साधारण गति से बढ़ रहे हैं। प्रगति भी होती है, लेकिन नंबरवार। तपस्या भी उमंग उत्साह सभी में है, तपस्या का भी उमंग उत्साह सभी में है, लेकिन निरंतर और सहज उसमें अंतर पड़ जाता है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। देखो फॉर्मूला, एक अंतिम फॉर्मूला बाबा ने दे दिया। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद तो रहेगी ना। और साथ सिर्फ ऐसे नहीं कि साथ में कोई बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। ऐसा नहीं खाली बाजू में बैठा है कोई, लेकिन पूरा पूरा मददगार है। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है। कोई साथ है लेकिन अपने काम में बिजी है तो भूल भी जाएगा। कभी भोजन में भी लेट कर देंगे, साथी हैं फिर भी भूल गए थे काम में सब। लेकिन ये साथी कैसा है? जो मददगार है प्रैक्टिकली। लेकिन साथी नहीं भूलता, तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में है। साथ देने वाला कभी नहीं भूलता है। साथ हैं, साथी हैं, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है। वह कैसे भूल सकता है? साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल से शुक्रिया गाया जाता है। और बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाले हैं। ऐसा साथी कैसे भूल सकता है? अच्छा, वरदान। स्मृति के महत्व को जान, स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है। जब राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं। सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है।
जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। स की स्मृति, बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। अमृत वेले इन 3 स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। ये 3 तिलक लगाने का स्लोगन। सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। तो आज का स्वमान है, मैं परमात्मा प्यार में लवलीन आत्मा हूं। राजू भाई, आज का स्वमान क्या रहेगा? मैं परमात्मा प्यार में लवलीन आत्मा हूं। यह आज का स्वमान है। और चिंतन का बिंदु बताया, जो हमें श्रेष्ठ प्राप्तियां हुई है, खजाना मिला है, वो हमको लिखना है। बाबा को प्रेम से चिट्ठी लिखनी है। बाकी साथी और साक्षी दृष्टा, चौदह तारीख, बाप समान निराकारी देह की स्मृति से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पार्ट देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है। सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती हैं। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। मैं निराकारी हूं, ये भी अभ्यास करना है। तो आज बाबा ने हमको बहुत अच्छा जो प्यार की परिभाषा बताई, कर्मयोगी स्थिति की परिभाषा बताई, और जो सहज रीति से कैसे हम बाबा का साथ का अनुभव करके चलें, ये हम प्रैक्टिकल करके चले तो जितना प्रैक्टिकल होगा, अनुभव होगा, उतना ही जो है हम में शक्ति बढ़ती जाएगी, हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता जाएगा। बाकी बाबा का जो खुश राजी भवन है, सीनियर सिटीजन होम, उसका कार्य भी बहुत तीव्र गति से चल रहा है। और जैसा कि सितंबर 15 सितंबर या सितंबर मास के अंत तक भी पूरी रहने की व्यवस्था जो है वहाँ पर हो जाएगी, तो हम वरिष्ठ भाई बहनों को वहाँ रख सकेंगे। बाकी आज जो है हमारे बीच से 3-4 भाई वहाँ पर, अरुण भाई, फिर केतन भाई, फिर बाबू भाई, फिर हमारे नवजोत भाई, तो वो वहाँ पर आज से रहने जाएंगे। और वहाँ जो इतनी एजेंसियाँ सब काम कर रही हैं, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके सारा कारोबार कराएंगे। तो इस प्रकार से एक और नई शुरुआत वहाँ होगी। तो हम सब बाबा की जब याद में बैठे तो भी शकास देवे कि वह स्थान बहुत निर्विघ्न रूप से जिस प्रकार से चल रही है सेवाएं, उस प्रकार से तीव्रता के साथ संपन्न हो कारोबार, और आत्माएं वहाँ आकर बहुत अच्छा सुख का, खुशी का अनुभव करें। तो ये भी सब योग में करेंगे। बाकी कल 15 अगस्त भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए हैं। तो उसका पूरे भारत भर में, क्या विश्व भर में, जहाँ जहाँ भारतीय है, सब जगह जो है उसका बहुत भव्य सुनाया बहन, मैं निराकार हूँ।
ये अलग है, अगस्त मास का। अच्छा, तो सब जगह जो है बहुत भव्यता के साथ मना रहे हैं। तो हर एक और विशेष सरकार की ओर से ये सबको प्रेरणा दी जा रही है कि हर एक अपने घर में तिरंगा झंडा जरूर लहराए, हर घर तिरंगा। तो ऐसे हर घर तिरंगा का जो है वो भी अपने अपने घरों में आप तिरंगा जरूर लहराएं। और हम आज मैं बहन जी और मीना बहन जी आज शाम को हम दिल्ली जा रहे हैं और कल फिर पानीपत जाएंगे। पानीपत में जो वहाँ की चद्दर, कर्टेंस और कई कपड़े के आइटम्स जो वहाँ के लिए खरीदनी है वृद्ध अपने सीनियर सिटीजन होम के लिए, तो वो खास खरीदने परचेजिंग करने के लिए 3 दिन के लिए पानीपत, दिल्ली और पानीपत जा रहे हैं। फिर वापस आपसे मिलेंगे आके। अच्छा, ये आज का सामान, इसमें डेट नहीं दिखाई दे रही है, डेट छुप गई है। मैं स्नेह संपन्न हूँ, मैं स्नेह संपन्न हूँ। ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। फिरते थे यूं दर बदर होके अनजान हम कितने, खुद को अब समझने लगे आए तुम्हारे पास इतने। फिरते थे यूं दर बदर होके अनजान हम कितने, खुद को अब समझने लगे आए तुम्हारे पास इतने। स्नेह भरी दृष्टि ने तेरी, स्नेह भरी दृष्टि ने तेरी जन्नत दिखा दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने बाबा हमको जीना सिखा दिया।
ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वो कर ली थी।